हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो थंबनेल तो आप देख ही चुके होंगे। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। अबू धाबी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है ये और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। तो थंबनेल में तो आप देख ही चुके होंगे कि आज आपको कहाँ घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मॉस्क में आपको लेकर चल रहा हूँ, जो कि है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी की। तो ये है कुछ नज़ारा यहाँ का। अभी आपको फुल व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाएंगे और इन्फॉर्मेशन भी देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. तो गाइज़, जैसा कि हमने अबू धाबी सीरीज़ की एपिसोड 5 में आपको अबू धाबी थिएटर दिखाया और एतिहाद टावर दिखाया और बाहर से नज़ारा दिखाया एमिरेट्स पैलेस का, तो उसी तरीके से अभी हम लोग अबू धाबी सीरीज़ की एपिसोड 6 में चल रहे हैं, जो कि आखिरी एपिसोड है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये। बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप परेशान मत होना। व्यू को एंजॉय करना और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिल जाने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलें वीडियो में आगे चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि व्यू में आप देख पा रहे हो, डेट्स के ट्री हैं दोनों साइड पे और बहुत ही स्मूथ जैसी रोड है, ठीक है। और आसपास में जब मॉस्क मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, तो फिर इस नज़ारे की ना बात ही अलग हो जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। आप देख सकते हो और मुझे आप अपनी फीलिंग बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे रोड पे, जो है ना, हाई स्पीड कार हो, ओ हो, मज़ा आ जाता है यार। और जब टनल आए तो इसकी भी बात अलग है। हर एक चीज़ की ना एक्सपीरियंस अलग होती है। तो गाइस, एतिहाद टावर के पास से जो है हम लोग चले हैं और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की तरफ और वहाँ चलकर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। उससे पहले आप देख सकते हो लेफ़्ट राइट में सारी चीज़ें, सारी व्यूज़ को मैंने वाइड एंगल पे आपको दिखाया हुआ है। ये चीज़ें देख सकते हो किस तरीके से जो है यूएई है, किस तरीके से अबू धाबी दिखता है। और यहाँ के ट्रैफिक तो आपको मालूम ही होगी, ठीक है ना। तो ट्रैफिक की वजह से ना शॉर्ट डिस्टेंस भी जो है ना लॉन्ग टाइम में कभी कभी कवर करना पड़ जाता है। अदरवाइज़ बहुत छोटा सा है कंट्री यूएई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये है नज़ारा कुछ इस तरीके का, जो आप इंजॉय करते हुए जा सकते हो। मैंने सोचा कि पहले इस पार्ट को ना स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना। जर्नी वाली पार्ट जो है ना, वो स्किप करके डायरेक्ट आपको उस लोकेशन की सारी चीज़ें दिखाऊं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन दूं। लेकिन मैंने सोचा कि अलग से फिर अबू धाबी की जो है सिटी किसी को देखने की होगी ख्वाहिश, तो वो कैसे देखेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल पे हर किसी की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर आप घूमने का ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हो ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरे चैनल पे। अगर आपको घूमने का शौक़ नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो ना बाकियों से बिल्कुल अलग होती है। बाकी लोगों को मैं देखता हूँ कि 10 से 12 मिनट में सारी चीज़ें निपटा देते वो, लेकिन मैं ऐसा ना कर रहा हूँ, ना आगे करूँगा मैं, ठीक है। मुझे जो चीज़ें लगेगी कि दिखानी चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो में मज़ा आए, तो यार अपनी पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कर देना। और किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप मुझे ज़रूर बता देना। और गाइस, थोड़ा वीडियो आने में डिले भी हो जाता है और थोड़ी चीज़ें अगर कम भी हो ना चैनल पे, वीडियोज़ में कोई कमी हो ना, तो वो आप मुझे ज़रूर बता देना। क्योंकि यार सारी चीज़ें खुद से ही करता हूँ। शूटिंग भी खुद से करनी, एडिटिंग भी खुद से करनी, मतलब A to Z अभी फ़िलहाल खुद से ही करता हूँ। अगर कोई सस्ता सुविस्ता हो बंदा अगर जो कि एडिटिंग का काम संभाल ले, तो वो मुझे अपना नंबर या ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकता है या मेल मुझे DM कर सकता है।
मैं फिर उसको आगे कम्युनिकेट करके अपने साथ टीम में लेने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो गाइज़ सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस है, मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके आपको सारी चीज़ें दिखाते और बताते हैं। ओके, अच्छा तो गाइज़ मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको यूएई घूमना है, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सारी जगह पे घूमना है, घूमने की कुछ आइडियाज़ चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। और अगर आपको हमारे थ्रू घूमना है तो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, एक पैकेज वगैरह बना करके मतलब आपको यहाँ घुमाने का ना प्लानिंग कर रहा हूँ। ये आइडिया कैसा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाहर की जो भी एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, उन सब से बेस्ट रेट में और बहुत ही फैमिलियर वे में आपको यहाँ घुमाने का एक अलग इनिशिएटिव मैं लेने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह दुआ करना कि ये इनिशिएटिव जल्द से जल्द ले सकूँ और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट अपना बनाए रखें और एंजॉय करते रहें। ये देख सकते हो आसपास में जो है बहुत सारी बिल्डिंग है और बहुत सारी मतलब जो है ना ज़्यादातर जो है बिजनेस इंडस्ट्री अबू धाबी में भी है और दुबई में सबसे ज़्यादा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है दुबई में। अबू धाबी में भी काफ़ी सारी जो है इंडस्ट्री में आप आ सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है। तो गाइज़ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके बताया कि कैसे आप किसी भी ट्रैवल वाले से जो है कनेक्ट हो करके आप पूरी सिटी टूर कर सकते हो बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही कन्वीनियंटली। तो गाइज़ आप जैसा कि मेरे लेफ़्ट में देख सकते हो, ये फ्लैग देख सकते हो और बस हम लोग पहुंच चुके हैं, काफ़ी नज़दीक हैं हम लोग इस ग्रैंड मॉस्क के, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अगर आप यूएई आए, अबू धाबी आए और यहाँ पे आपने विज़िट नहीं किया इस ग्रैंड मॉस्क को, तो समझ लो कि आपने अबू धाबी आना जो है वेस्ट कर दिया। अबू धाबी आओ तो थोड़ा टाइम निकाल कर एक बार इस ग्रैंड मॉस्क को ना विज़िट करना ही चाहिए। ये मस्ट विज़िट प्लेस है। और ये जो दो देख रहे हो ना वो मीनार के जैसा, वो जो है ना अभी चलकर आपको बताऊंगा मैं, वहाँ पे एलिवेटर्स लगे हैं, मतलब वहाँ पे एंट्रेंस है वो उस मॉस्क में जाने का। ठीक है ना, ये इतना बड़ा मॉस्क है ना, जो कि कहा जाता है इसके बारे में कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मॉस्क है ये। और ये है इसका एंट्रेंस जहाँ से आपको अंदर जाना है। जैसा कि आप देख सकते हो ये 6th एंट्रेंस है। इस तरीके से कई सारा एंट्रेंस भी बना है अंदर जाने के लिए। ठीक है ना, अभी जो है इस मॉस्क के अंदर मैं चलकर सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। एक दो चीज़ के लिए नहीं है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम, कई सारी चीज़ों के लिए है। इसकी जो है मीनारों के लिए है, इसकी कालीन के लिए है, इसकी जो वो झूमर लगी है उसके लिए है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। और ये देख सकते हो जो लेफ़्ट में आपने देखा वो भी एंट्रेंस है। ठीक है, अभी यहाँ से जो है अब गाड़ी को पार्किंग में लगा देना है और उसके बाद कैसे अंदर जाना है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो ये है पार्किंग में लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से एंट्रेंस मिलता है जो कि वाया मॉल होता है। ठीक है, यानी कि अंदर में मॉल के जैसा बना हुआ है। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह करना चाहो तो वही एमिराती ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ से आप ख़रीद सकते हो और फूड स्टफ़ भी मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से आप इंटर करके अंदर जाते हो। ठीक है, यहाँ से अंदर बढ़ कर के आपको आगे में टिकट काउंटर है जहाँ पर से आपको QR कोड के जैसा वो शेयर करते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ, वहाँ पर से आपको जो है ना बुकिंग करना पड़ता है। अगर आपके पास वो QR कोड नहीं है, वो बुकिंग कोड नहीं है ना, तो आप नहीं जा सकते हो। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, ऐसा फील होगा जैसे आप किसी मॉल के अंदर में आए हो, लेकिन ये हिस्सा पूरा मॉस्क का हिस्सा है। तो देख सकते हो यहाँ से अभी आपको ऊपर जाना पड़ेगा। यही मीनार के जैसा जो दिखता है बाहर से, वो 2 मीनार जो दिखाया था ना आपको, वो वही है। वहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो,
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप परचेजिंग चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में गाइस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। तो ये है कुछ नज़ारा इस तरीके का जहाँ से आप जो भी चीज़ें चाहो ले सकते हो, और एक दो तरह की चीज़ें नहीं है, मतलब करीब करीब सारी चीज़ें आपको पसंद आ जाएगी। अगर आप विज़िटर के तौर पे आते हो अबू धाबी में तो यार बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद आने वाली है। तो गाइस अपना पॉकेट भी जो है ना थोड़ा टाइट करके आना, ठीक है। तो ये है गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हमारे फ्रेंड अभी देखो वहाँ पे बुकिंग करने गए। तो अगर आप फैमिली के साथ भी आते हो ना तो सारे लोगों को बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई सिंगल पर्सन ही जा सकता है जो कि बुकिंग खुद से कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जितने बंदे हैं उनका मेंशन वहाँ पे कर सकता है। अगर बंदे 6 होते हैं तो वहाँ पे 6 QR कोड जनरेट हो जाता है जो कि इंडिविजुअली सबको काम आएगा। सिंगल QR कोड जो है ना सबके लिए काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको वही करना है, QR कोड जनरेट करके यहाँ से लेके जाना है, क्योंकि मॉस्क की जो मेन एंट्रेंस है ना, सिक्योरिटी चेक है ना, वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखानी होती है आपको। तो देख लो ये QR कोड कुछ इस तरीके का है। हम लोग 4 थे तो इसलिए 4 QR कोड हमें मिल चुका और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर 1 बाय 1 हम लोग सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करेंगे। तो गाइज़ वहाँ पे सिक्योरिटी चेक में भी जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होता है, वहाँ की वीडियोस शायद नहीं बना पाऊँ मैं, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा मैं, डोंट वरी। जैसे सारे लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही आप भी आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है, बस आप बेफिक्र होकर के आगे बढ़ते जाओ। देखो यहाँ पे जो खातून है ना उन्होंने बोला कि मुझे वीडियो नहीं बनाना है, तो उस पार्ट को स्किप करना पड़ा। अभी यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड है, ये जो ऊपर मैंने दिखाया था ना आपको बाहर से 2 मीनार दिख रहा था, वही मीनार का एक पार्ट ये है जो कि लिफ्ट लगा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है ना। और ये है अगर इधर से जा सकते हो तो फिर पूरा सिक्योरिटी चेक वगैरह करके अंदर जाना होगा। सिक्योरिटी चेक बहुत ही ज़्यादा टाइट है, और ये टाइट क्यों है वो आप भी जानते हो, क्योंकि ये जो है रिलीजियस प्लेस है और यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे कि अगर कोई लेडीज़ हैं तो भाई वो किस ड्रेस में आई हैं वो मैटर नहीं करता है। अगर आपका सर ढका हुआ नहीं है, हाथ पूरा ढका हुआ नहीं है, तो अंदर आप नहीं जा सकते। ये कुछ इस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। अगर आपके ढंग के ड्रेस नहीं है तो आपको ड्रेस यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। आप यहाँ से अबाया वगैरह लेडीज़ को दिला दो और वो पहन करके अंदर जा सकती हैं, और रिटर्निंग के टाइम पे वो अबाया रिटर्न कर सकती हैं, ठीक है। और जेंट्स के लिए भी है कि कोई ऐसा नहीं कि चलो मतलब न्यूडिटी नहीं चाहिए, मतलब बॉडी पूरी तरीके से ढकी होनी चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया है यहाँ जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो रिलीजियस प्लेस पे जाना भी चाहिए, उसी तरीके से लगना चाहिए रिलीजियस प्लेस पे आप जा रहे हो, ऐसा नहीं कि कैसे भी मुंह उठा के चले गए। अच्छा यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन उसकी भी टेंशन नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो एस्केलेटर हर जगह पे लगा हुआ है, बस आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है और बस चलते जाना है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है अंदर जाने में, लेकिन गाइस जाते जाते भी आप ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। देख सकते हो पूरी वॉल पे जो है कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी, और ये देख सकते हो स्क्रिप्चर्स जितने भी है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आप फोटोहोलिक हो तो हर जगह पे देखो अलग अलग सीन, अलग अलग व्यू के साथ पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा वॉक करने के बाद आप अंदर पहुंचते हो मॉस्क की तरफ। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ना ये देख सकते हो ये व्हीकल्स भी है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है आपको सिक्योरिटी गेट से लेकर के पूरे ग्रैंड मॉस्क की फाइनल स्टेयर तक लेकर जाती है। अदरवाइज़ अगर आपको घूमना पसंद है और चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, आप घूमते फिरते पब्लिक के साथ जाओ तो इसकी बात अलग होती है। गाड़ी में बैठ कर भना भन आप तुरंत पहुंच गए वहाँ पे तो वो अलग सी चीज़ है, लेकिन हर जगह पे हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हो तो फिर वो अलग सी बात है। तो ये है मेन एरिया जहाँ पे आपको वो व्हीकल ला करके छोड़ देती है। अब यहाँ से ही
ये एस्केलेटर ले करके आप ऊपर जाते हो और जैसे ही एग्ज़िट करोगे ना वो ग्रैंड मॉस्क में आपकी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ की ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पर आपको अम्ब्रेला मिलता है, और सारे अम्ब्रेला की ख़ास बात क्या है, ये वाइट कलर की होती है ताकि जो है ना सनलाइट से आपको बचा सके। वाइट में रिफ्लेक्शन जो है ज़्यादा होती है, देख सकते हो। ड्राइवर साहब ने एक छतरी उठा ली, एक मैंने उठा ली। तो अब यहाँ से अम्ब्रेला ले करके अगर आपको ज़्यादा धूप से प्रॉब्लम है तो लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ एक में शेयर करके जाना चाहो तो वो भी जा सकते हो, या बिना अम्ब्रेला के जाना चाहो तो वो भी जा सकते हो। इसके भी कोई चार्जेस नहीं है। ख़ास बात यही है। अच्छा, ये है ड्रेसअप की कोई जो है वो उन्होंने दे रखी है इंस्ट्रक्शन कि कैसे आपको जाना है और कैसे नहीं जाना है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। मतलब यहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम भी अगर बिता दो ना तो फिर भी दिल आपका नहीं भरने वाला है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देख सकते हो बहुत सारे डॉम हैं। तो यहाँ की ना एक दो ख़ास बात नहीं है। तो चलो अगर हम लोग ख़ास बात की बात करें तो ये है शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क, जो कि अबू धाबी में सिचुएटेड है। और ये जो है ना बनाया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई के ड्रीम से, ठीक है ना। उन्होंने बनवाया था इसे, शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान। इसका सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। और इसकी जो है ना मतलब कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई थी 1994 में हुई थी और 2007 में इसको दिसंबर मंथ में कंप्लीट किया गया था, ठीक है। और इसकी जो अगर बात करें लेंथ की हम लोग तो ये इसकी लेंथ टोटल जो हो जाती है 1380 फीट हो जाती है। और अगर ब्रेथ की बात करें तो 950 ब्रेथ हो जाती है। एरिया की बात करें तो 30 एकड़्स जो है ना ज़मीन में इसको बनाया गया है। और अगर इसको बताएं तो 12 हेक्टेयर्स ज़मीन में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक दो चीज़ों के लिए नहीं फेमस है, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल है और कई सारी चीज़ों के लिए। जैसे अंदर चल के आपको दिखाता हूँ, झूमर है, झूमर के लिए भी जो है ना ये पूरी झूमर जो बनी है यहाँ की 24 कैरेट गोल्ड की बनी है, वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है, जो कि बहुत ही बड़ा है साइज़ में। और अगर कारपेट की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी कारपेट इसी मॉस्क में बिछी है, जो कि ईरानियन के थ्रू बनाई गई है, ठीक है ना। बहुत सारी वाइट मार्बल की बात करें तो ये भी कम्प्लीटली जो है ना बाहर से मंगाई गई है। बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरी वाइट मार्बल से बनी है। और हर एक मार्बल के ऊपर में ना इन्होंने वो सारी जो है होली स्क्रिप्चर्स जो है मतलब पूरी आयतें लिखी हुई है। और इसका नज़ारा जो देख रहे हो अभी आप, लाइट में नज़ारा इसका कुछ और होता है और नाइट में देखोगे तो उसका नज़ारा कुछ और होता है। कैसा लग रहा आतिफ भाई? मज़ा आ रहा है यार? आप तो लकी हो, हमेशा आते हो इधर ना, हर रोज़ आते ना। तो गाइज़ ये आतिफ भाई हैं जो कि ट्रैवल वाले की जो है तरफ से हैं, ड्राइवर हैं, ठीक है। इनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रहता है। कहीं पर कोई छूट गया तो उसको भी मतलब ये कैरी करके चलते हैं। मतलब बहुत सारे पैसेंजर में एट ए टाइम सबको मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मान लो 10-12 पैसेंजर एक साथ आ गए, ठीक है ना। अब जो है कोई कहीं और है, कोई कहीं और है, सबको कॉल करके फिर से एक ही जगह पे कलेक्ट करना और उसके बाद गाड़ी में बैठा के दूसरी जगह पे जाना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छे हैं ये। अगर आप अबू धाबी सिटी टूर करना चाहो या कहीं और यूएई में अगर सिटी टूर करना चाहो तो ट्रैवल वाले का ना पूरा डिटेल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, ठीक है। वहाँ से जा कर के आप कम्युनिकेट कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। देख सकते हो ये कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना बड़ा है यार। अगर आपको यहाँ की जो गुंबद की बात करूँ मैं, जो डोम कहते हैं जिसको, ठीक है ना, ये पीछे जो देख रहे हो मेरे बड़ी बड़ी डोम, कुछ और डोम है जो कंस्ट्रक्शन के अंडर में है, ठीक है। तो ये जो डोम देख रहे हो ना, टोटल 82 डोम्स हैं यहाँ पे। और अगर पिलर की बात की जाए
ये जो पिलर देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा पिलर है, अभी दिखाता हूँ आपको चल करके। ये पूरी जो है ऊपर वॉल में ना वो आयतें लिखी। ये जो पिलर आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पिलर जो देख रहे हो, हज़ारों से ज़्यादा पिलर है यहाँ पे, ठीक है ना। 1000 से भी ज़्यादा पिलर है यहाँ पे। और ये पिलर के ऊपर जो गोल्डन पार्ट देख रहे हो ना, वो पूरा का पूरा जो है इंस्पायर्ड है पाम ट्री से, ठीक है ना। और ये देखने में आपको बिल्कुल लगेगा जैसे कि गोल्ड है। और यहाँ पर इवनिंग व्यू, ओ माय गॉड, अमेजिंग है यार, अमेजिंग। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो क्लिक कराओगे ना, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये ग्राउंड पे देख रहे हो जितना वाइट मार्बल से बना है, ठीक है। और इसके ऊपर में फ्लोरल जो है ना, वो पूरी जो है नक्काशी की गई है। उसके ऊपर में पूरे प्लांट के जैसे देख सकते हो डिज़ाइन वगैरह दिया गया है। और हर एक पिलर के ऊपर में भी आप देख सकते हो। और ये पूरा का पूरा देख सकते हो कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और यहाँ की जो क्लीनलीनेस है ना, वो भी अमेजिंग है। हालांकि यहाँ पे लोग अपने जो है शूज़ वगैरह के साथ ही ज़्यादातर पार्ट में ट्रैवल करते हैं, लेकिन फिर भी यार देख लो कितनी सफाई है। एकदम वाइट मार्बल है जो कि बाहर से मंगाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर देख सकते हो आप सारी चीज़ें, ये फ्लोरल डिज़ाइन देख सकते हो आप। ये पिलर से लेकर के ग्राउंड तक में जो है ना, ये फ्लोरल डिज़ाइन बनवाया गया है। बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थर है ये, और बहुत ही अमेजिंग है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही पीसफुल। अगर यहाँ पे मतलब सनलाइट भी है ना, तो भी ये मार्बल्स जो है ना, वो मतलब गर्म नहीं हो रहा है, हीट नहीं हो रहा है। उसकी जो है ना, शाम के टाइम में जो ठंडक आप महसूस करोगे ना, वो बहुत ही अमेजिंग होगा। मतलब मन करेगा यहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर लेट जाएं, वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक और ख़ास बात ये है ना कि ये मॉस्क के अंदर में किसी को कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ना कि किसी जगह पर जाते हो आप, तो वहाँ से आपको बोला जाता है कि चलो चलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। ऐसा कुछ नहीं है, जितनी देर चाहो आप रुक सकते हो। ये देखो मेंटेनेंस का काम चल रहा है डोम्स के ऊपर में। तो देखो हर जगह पे यही सीन है। हमारे इंडिया में ताजमहल देखोगे आप, तो वहाँ ताजमहल का भी मार्बल कुछ कम नहीं है, ठीक है। वो भी बाहर का ही मार्बल है, उसकी भी बहुत ख़ास बात है। ये देखो पूरे ऊपर में डोम में जो है ना, पूरी जो है आयतें लिखी हुई है। अच्छा, इनके वॉल्स पे ना अल्लाह के जो है 99 नेम्स, वो सारे नेम्स भी लिखे हुए हैं। और हर जगह पे आयत ऐसी लिखी हुई है, और फ्लोरल डिज़ाइन भी ऐसी ऐसी है ना कि आप देख करके हैरान रह जाओगे। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस मॉस्क के अंदर कैपेसिटी की, तो यहाँ पर 41,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो करवाई गई थी, वो 3000 से ज़्यादा वर्कर्स ने लग करके इसको किया था। और इसमें 38 से भी ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर लोग लगे थे इस काम को करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो आर्टिसंस जो थे, जो मटेरियल भी आई है, वो कहाँ कहाँ से आई, इंडिया से आई, इटली से आई। कुछ मटेरियल्स इसमें लगे हैं जो जर्मनी के हैं, कुछ इजिप्ट के हैं, कुछ टर्की के हैं, कुछ मोरक्को से आए, कुछ पाकिस्तान से, कुछ मलेशिया से, कुछ ईरान से, कुछ चाइना से, कुछ यूके से, कुछ न्यूजीलैंड से, कुछ मैसेडोनिया के हैं, कुछ यूएई की खुद की चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ही ज़्यादा ख़ास बनाती है। अच्छा, इनका जो डिज़ाइन किया गया जो कारपेट है ना, वो कारपेट स्पेशली ईरानियन ने बनाई है। ईरानियन आर्टिस्ट था एक अली खालिकी नाम का, उसने इस कारपेट को बनाया है, जो कि 5627 मीटर स्क्वायर है। मतलब अगर फिट में बात की जाए तो 60,570 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, ठीक है। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और इसके कारपेट को बनाने के लिए इसकी ऊल जो आई थी वो न्यूजीलैंड से आई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा और मेरे ऊपर का भी नज़ारा। और अगर यहाँ आप लेडीज़ लोग अगर अबाया में आए और जेंट्स अगर कंदूरा में आए, तो फिर जो है ना इस मॉस्क की विज़िट करने की जो है ना, वो जो क्राइटेरिया तो है नहीं, लेकिन बहुत ही कॉम्बिनेशन आला हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ही मज़ा आता है। तो इसमें जो आप देखोगे, अभी चल के आपको दिखाता हूँ, इंटीरियर पार्ट में देख लो किस तरीके से ये फ्लोरल डिज़ाइन किया गया है। पूरी वॉल से लेकर के आप देख सकते हो ग्राउंड पे,
और ये ऊपर में देख सकते हो यही है झूमर, ठीक है। इस झूमर के पीछे का जो कहानी है वो ऐसा है कि ये 24 कैरेट गोल्ड का बना है, ठीक है। और ये देख सकते हो हर तरफ लाइटिंग कैसी हो रही है, गोल्डन गोल्डन। तो पेंटिंग भी कुछ गोल्डन है और कई सारी चीज़ें भी यहाँ पे गोल्ड की ही बनी हुई है। ये जो झूमर दिखाया आपको मैंने, वो जो है ना 33 फीट डायमीटर का है, मतलब काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर से और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है अपने आप में। देख कर ना दिल खुश हो जाने वाला है। देख सकते हो ये किस तरीके से है, बहुत ही मज़ेदार। मतलब यहाँ की पिक्चर्स ले लो ना इनकी, तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस हैं जो मैं अभी तक पोस्ट नहीं कर पाया। ये देख सकते हो, इसी कारपेट की मैं बात कर रहा था। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका है रजिस्टर किया हुआ। द मिनबार देख सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है और इसकी भी जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरीके से इसको बनाया गया है और क्या है क्वालिटी इसकी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड वॉकिंग लगा हुआ है। मतलब इस पोर्शन में, इस हिस्से में आकर के आपको ना शूज़ वगैरह उतार देने हैं, लेकिन शूज़ उतारने के बाद भी ना डायरेक्ट आप जो है मार्बल के ऊपर नहीं चल सकते हो। ये प्लास्टिक का आप देख सकते हो, वहाँ पे बोर्ड वॉक लगा हुआ है जिसके ऊपर में आपको वॉक करके जाना है, ठीक है। और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, माशाल्लाह। देख सकते हो पूरी आयतें लिखी हुई है और इसकी रोशनी, इसकी जो बनावट है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सबसे आला लेवल की है, माशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप अंदर आते हो तो इस तरीके से बोर्ड वॉक के ऊपर ही आप वॉक कर सकते हो। आपको कारपेट पे जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे बाउंडेशन लगी हुई है, देख सकते हो। कुछ लोग शूज़ वगैरह भी पहन के आए तो डिपेंड करता है, ये कभी कभी अलाउ कर देते हैं। तो ये देख सकते हो, जैसे ही शाम होता है ना तो लाइटिंग जो होती है इसकी, तो अगर आप रोड से गुज़र भी रहे हो तो वहाँ से जो इसका नज़ारा है ना, उफ अमेजिंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। तो ये देख सकते हो, मैंने अभी जो है वो वाली जो है इनकी व्हीकल्स, ये देखो, देख सकते हो। ये व्हीकल्स आप ले करके, अगर वॉक करके आप इतना दूर नहीं चलना चाहते हो तो ये व्हीकल ले करके आप सीधा ग्रैंड मॉस्क तक जा सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से फिर आपको ये व्हीकल, आपको मेन वही जो मीनार आपको दिखाया था मैंने, 2 मीनार बड़ी बड़ी सी, याद है ना, वहाँ पे ले जा कर के छोड़ देंगे वो। और वहाँ से फिर लिफ्ट लेकर नीचे आ जाओ आप, और उसके बाद वहाँ से वॉक करके सिक्योरिटी चेक करके आप फिर वहाँ से निकल सकते हो मॉल के पास, वहाँ से फिर सीधा पार्किंग में। ये देख सकते हो, जैसे ही शाम होती है ना, लाइटिंग जो स्टार्ट होती है, फिर वाइट मार्बल के बीच में गोल्डन लाइट्स, ओ माय गॉड, इसको सबसे ज़्यादा अमेजिंग बना देती है। तो यहाँ पे हम लोग अब आ चुके हैं मीनार की तरफ और वहाँ से लिफ्ट लेकर हमें वापस से नीचे जाना है। अच्छा हाँ, इस जो व्हीकल की ना कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे ऊपर में ले लो व्हीकल्स, या फिर नीचे में भी अगर आपकी चलने की ख्वाहिश नहीं है तो नीचे से भी वो व्हीकल्स ले सकते हो। यहाँ देख सकते हो मेन रोड जो दिखाई दे रहा है, रोड पर से इसका नज़ारा, यहाँ से रोड का नज़ारा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ आओ तो बहुत सारा टाइम ले कर आओ, जल्दबाजी में आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग। तो अब हम लोग वापस से चल रहे हैं और यहाँ से सीधा हम लोग चलेंगे अब दुबई की तरफ, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई एपिसोड के साथ, नई सीरीज़ के साथ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये था कुछ नज़ारा अबू धाबी का। कई सारी मेन चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें रह गई है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कर दूंगा, ठीक है। तो ये है नज़ारा यहाँ का जो आप लेते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये खुद देख सकते हो आप कि सनसेट के बाद का नज़ारा कैसा लग रहा है यहाँ का, अमेजिंग मुझे लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग व्यूज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।